सेल्फिशनेस के चक्कर में अपनी जिंदगी में इंसानियत का लॉस मत कर लेना अपना। बहुत सारे लोग होते हैं, यही ग्रीड होती है, इसी को सेल्फिशनेस कहते हैं। इसीलिए मोरालिटी और वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी लोग लगता है कि भाई ये इंसान तो बहुत ही बुरा है, कमीना है, घटिया है, लस्टफुल है, लेकिन फ़ायदा मिलेगा इसके साथ, तो मैं क्या करूं? कनंड्रम आ गया, दूर भी नहीं जा सकते, पास भी नहीं आ सकते। भाई फिर तुम यहां पे तुम्हें वैल्यूज को चूज करना है एनी फकिंग डे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम आगे बढ़ जाओगे, एक दिन तुम्हारे अंदर समझदारी आएगी, एक दिन तुम 35 के होगे, 40 के होगे, 45 के होगे, 50 के होगे, अपने आप को पलट के देखोगे हर एक एक्शन को। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स। यू रिफ्लेक्ट ऑन एवरी सिंगल फकिंग थिंग। कभी मत सोच लेना कि कोई भी चीज जिसको तुम्हें लगता है तुम नहीं करना चाहते और तुम कर रहे हो ताकि कुछ फायदा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस उसको पलट के एक दिन देख के रिव्यू नहीं करेगी और तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन नहीं निकालेगी। उससे झांट फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, तुम क्या सोचते हो वो सबसे खतरनाक चीज है अपनी जिंदगी में। जो कहते हैं ना मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, पॉइंट ऑफ लाइफ क्या है, बहुत सिंपल वे में बताता हूँ। सबसे खूबसूरत, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मीनिंग्स ऑफ लाइफ इज व्हेन यू आर ऑफ द एज जहां पे तुम अपने आप को कंप्लीट कहते हो, यानी कि मैं अब कंप्लीट इंसान बन चुका हूं। लेट्स जस्ट से 40, यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू आर प्राउड ऑफ योर फकिंग वैल्यूज, कि तुम चाहे कुछ भी हो, कितनी चाहे सिचुएशन ग्रेनी थी, तुम अपनी वैल्यू सिस्टम को तुमने बिट्रे नहीं किया। यू डिडंट मेक दैट फकिंग चीप चॉइस, you didn't betray your values, you didn't sell fucking yourself. And by that I'm talking to लौंडे एंड लड़की। यहाँ पे सबसे ग्रीड हो, चाहे लस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 10 करोड़ कमाए हो, तो पैसे का मैटर नहीं करेगा। तुम्हें जो प्राइड और जो खुशी और जो ऑनर फील होगा ना अपने आप को लेके, उसका कोई मूल्य ही नहीं है। क्यों? वरना सांसारिक रूप में सारे के सारे थिंकर्स ने अपनी लाइफ में वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट किया, सांसारिक बकचोदी को नहीं किया। पैसा बहुत कमा लो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, क्यों नहीं बोला किसी ने भी? सबने क्यों बोला संतुष्टि हो, ये सब चीजें? क्योंकि यही मैटर करता है एट द एंड। तुम्हारे साथ तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुमने 10 करोड़ रुपए छोड़ दिए। तुम अगर मेहनती हो और तुम्हारे अंदर अपनी वैल्यू सिस्टम को लेके एक दृढ़ता है और तुम काम करना चाहते हो, आलसी नहीं हो, बढ़िया कर लोगे अपनी जिंदगी में। लेकिन हो सकता है बहुत कुछ कर पाते, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज करना था। प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, नेकी कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं, वो चीजों की कभी कुचलना मत। कुछ एक क्षण लैप्स ऑफ जजमेंट की वजह से, मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट की, अबे मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे कुछ लोग होते हैं ना, कमेंट में लिखते हैं भाई अगर तुम्हें 20 लाख रुपए मिले तो ये कर लोगे। कभी जिंदगी में नहीं। हमारे को, मैं आपको बताता हूँ, एज अ सोसाइटी हमें अपने पूरे वैल्यू सिस्टम रीराइट करना है। मुझे लगता है यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जो सही रूप में हैं, गुरु हैं वो, और वो आए हैं। इंटरनेट बहुत खूबसूरत चीज भी हो सकती है अगर हम अपना पूरा वैल्यू सिस्टम रीराइट करना स्टार्ट हुए कॉन्शियसनेस लेवल पे, यानी कि सोच सोच के, सिर्फ बोरो करके नहीं। मैं गुरु हूं यहां बैठ के ऊपर पालथी मार के, आप सब नीचे बैठ गए और फिर मैं बैठ के माइक लगा के बकवास कर रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं ये है, इसको बस मान लो। ना 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 ना, समझा के, रियलाइज करवा के, पथ पे चलवा के, बोधिसत्वा। मैं आपको हाथ पकड़ के समझाओ एक एक चीज को, ताकि इंसान जब मैं ना रहूं तब वो उस चीज को कैरी ऑन कर पाए फॉरवर्ड। तब एक गजब सोसाइटी पैदा होगी, कॉन्शियस सोसाइटी पैदा होगी, ह्यूमैनिटी एक सही राह पे चलेगी। तो ये लड़का लड़की फर्क नहीं पड़ता, हमें सबको अच्छी वैल्यूज सिखानी है, अच्छी बातें नहीं। अच्छी बातें तो जब दिल में जो भी विचार चल रहे हो, जो भी इंटेंट हो उसके हिसाब से अच्छी लगेगा। जिसको लस्ट पसंद है और लस्टफुली सोच रहा है, उसके लिए अच्छी बात होगी, लस्टफुल बात। अच्छी बातें नहीं, वैल्यूज। तो कॉम्प्रोमाइज, अपनी वैल्यूज के लिए खड़े होना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना और एक सोचते हुए इंसान बनना। और लास्टली जिंदगी में ये कभी मत सोचना कि अगर ये निकल गया तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मेरा एक्चुअली नुकसान हो जाएगा। ये झूठ है। तुम्हारा एक छोटा सा दिमाग, छोटी सी सोच में एक छोटा सा फायदा देख के एक झूठ बोल रहा है तुमसे कि अगर ये फायदा भी नहीं हुआ ना, इस रिश्ते को मत तोड़ो, तुम्हें आगे कुछ नहीं मिलेगा। तुमने देखा है फ्यूचर मूवी चल रही है कोई, दुनिया में 4000 बार फायदे आएंगे। इस वहम में मत रह जाना कि आगे मिलेगा नहीं, आगे से बड़े मौके मिलेंगे। सब कुछ अवेलेबल है। हार मत मानो, कॉम्प्रोमाइज मत कर दो अपनी वैल्यूज को। फ्यूचर को बेमतलब में एंटिसिपेट, प्रिडिक्ट या फिर वैल्यू या अज्यूम मत करो यही है फ्यूचर। तुम्हें कुछ नहीं पता। यहां हाथ में दोनों पे और अपने मस्तिष्क के अंदर जो बुद्धि है इस पे छोड़ दो। आत्मा के लिए काम करो, अपने जहन के लिए काम करो, एक अच्छे इंसान बनो। इंटेलिजेंस का कन्फ्यूशियस के हिसाब से उत्तर ये था इंटेलिजेंट इंसान का। सोचो क्या खूबसूरत उत्तर है। भाड़ में गया टेक्निकल इंटेलिजेंस, भाड़ में गया इमोशनल इंटेलिजेंस, भाड़ में गया सब कुछ उसने का, सब गया भाड़। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने कितना पैसा कमाया, कितने करोड़पति अरबपति हो, तुम घंटा नहीं हो इंटेलिजेंट। तुम अच्छे इंसान हो, वैल्यूज क्या बिल्ड करें। जो इंसान मॉरली स्ट्रांग इंसान है वो है इंटेलिजेंट।
सोसाइटी के साथ क्या भलाई करेगा वो इंसान, अपने बच्चों के साथ क्या भलाई करेगा, अपने दोस्तों के साथ क्या भलाई करेगा। जो भी इंसान उसकी फील्ड के अंदर होंगे, फील्ड ऑफ व्यू के अंदर या फिर उसकी प्रॉक्सिमिटी में होंगे, सोचो उनको क्या महसूस होगा, क्या यार गजब इंसान के साथ खड़ा हो, इज्जत आती है, पॉजिटिविटी मिल रही है, वो इंसान अपने एनवायरमेंट को खूबसूरत कर रहा है। वो है ना इंटेलिजेंट इंसान। सारे तुम्हारे जितने गुरु होते थे पुराने, जितनों के बारे में आप पढ़ते हैं, विवेकानंद से लेकर सबको क्या हम कहते हैं इंटेलिजेंट, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोच बहुत ज्यादा तेज पाते थे। सोचा उन्होंने तेज भी तो किस लिए? वैल्यू सिस्टम्स को बिल्ड करने के लिए, वैल्यू सिस्टम्स पे अध्ययन करने के लिए, वैल्यू सिस्टम पे लिखने के लिए भी नहीं, अमन करने के लिए चले वो उन पथ पे। अपने आप को नस्ते नाबूद कर दिया भाई। बहुत बड़ी बात होती है कि तुम्हारी मेरी जो पुरानी पर्सपेक्टिव, मेरे पुरानी जो पर्सनालिटी थी वो कहती थी पैसा कमाओ, अगर मैंने उस पर्सनालिटी को छोड़ दिया, अपने आप को हरा दिया मैंने, कितनी गजब बात है। वो अच्छा इंसान नहीं हुआ जिसने अपने अंदर एक कमी जब पाई तो उस कमी को उसने परास्त किया है। ये हैं तुम्हें जो सीखना है, ये हैं जो तुम्हें जिनसे इंस्पायर होना है और एस्पायर करना है। नमस्ते भाई, अगर अच्छा लगे हो मेरे शब्द, चैनल सब्सक्राइब करो। अभी ऐसी और बातें करूंगा, सारे पथ पे चलाऊंगा तुमको भाई मैं।